Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें हम इस पूरे हफ्ते में पाकिस्तानी ड्रामाज जो आए हैं उनमें से कौन से टॉप पे हैं 5 वो बताते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूशियाज़ रेटिंग। तो देखिए वीडियो और फिर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, आपको रेटिंग कैसी लगी, डू यू एग्री विद इट और नॉट। तो क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। ए मुश्ते खाक आने वाला है, फिरोज़ और सना का जो S47 डायरेक्ट कर रहे हैं। आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट। हम खुदा और मोहब्बत अभी ख़त्म हुआ है, सना को लास्ट हमने डंक में देखा था, तो अब इन दोनों को हम दोबारा देखेंगे। तो इंटरेस्टिंग। सिनफ़े आहन इस वीकेंड स्टार्ट हो रहा है। गॉड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट। कैन यू इमेजिन, मतलब यमुना, सजल, कुबरा, सायरा, रमशा, ये सब लोग, शहरियार मुनव्वर, आसिम, उस्मान मुख्तार, अली रहमान और कौन है, असद सिद्दीकी, मैं बहुत सौ के नाम भूल भी रही हूँ। श्रीलंकन एक्ट्रेस भी हैं, तशाल यार मैंने नाम याद किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, और दानीन भी हैं। सो इतनी बड़ी कास्ट है। ओह आई एम सो एक्साइटेड कि इसको देखने का कितना मज़ा आएगा, क्योंकि एक तो कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, बड़ी डिफरेंट लग रही है, फिर आपके फेवरेट एक्टर्स हों सारे के सारे, वो कहीं ना कहीं आते रहें, तो मुझे लगता है मज़ा दुबाला हो जाता है ड्रामा देखने का या मूवी देखने का। सो जैसे खेल खेल में भी शहरियार मुनव्वर ने छोटा सा रोल किया था, तो मुझे लगा वो रोल ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो गया क्योंकि शहरियार मुनव्वर ने किया था। सो सुपर एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग सिनफ़े आहन दिस सैटरडे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक। नंबर 5 पे हमारे पास है हम कहाँ के सच्चे थे। मैं कमेंट्स देख रही थी और नीचे काफ़ी लोगों ने डिस्कशन की हुई थी कि हम इतना डरते क्यों हैं, हम कहाँ के सच्चे को बुरा कहते हुए, और हम कहाँ के सच्चे जो है वो इतना टॉक्सिक है। तो डरते बिल्कुल नहीं है। डरते होते तो ये करते नहीं होते। अगर आप मेरे सवालात देखें या मेरे चीज़ें देखें इंटरव्यूज़ में भी और रिव्यूज़ में भी, तो मैं तो काफ़ी चीज़ें पूछ लेती हूँ और कह भी देती हूँ, यू नो। तो सिर्फ ये होता है कि आप थोड़ा सा एज वी गो अलॉन्ग, तो हम कहते हैं कि बात को, पॉइंट को रेस करें इन अ वे कि दूसरे को बुरा इतना नहीं लगे और वो आपकी बात सुने। अगर आप मुझसे प्यार से बात करें कि मुझे तमीज़ से कोई बात लिखेंगे ना, तो डेफिनेटली मैं उसको ज़्यादा अटेंशन दूंगी, रादर देन कि आप बदतमीज़ी से लिखें और मुझे ऐसा फील हो कि मुझे अच्छा नहीं लगे। तो फ़र्क होता है ना। तो मैं भी यही कोशिश कर रही होती हूँ और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एज अ रिव्यूअर आई थिंक एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना ज़रूरी होता है, चाहे उससे ऑडियंस या बाकी लोग एक्टर्स और इंडस्ट्री एग्री करे ना करे, वो जेन्युइन होता है, वो मेरा रिव्यू होता है और वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो बिल्कुल भी किसी की इन्फ्लुएंस या कुछ नहीं होता है। तो यस, तो जहाँ अच्छाई करते हैं वहाँ बुराई भी करते हैं, जहाँ बुराई करते हैं वहाँ अच्छाई भी करते हैं, और बुराई नहीं होती, फीडबैक होती है कि जो कंटेंट बन रहा है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए। सो नंबर 5 पे हमारे पास हम कहाँ के सच्चे थे। इस बार की भी एपिसोड मुझे थोड़ी सी स्लो लगी और मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी। हमें इतना थोड़ा सा नहीं देखने की ज़रूरत कि महरीन कितना रो रही है और महरीन के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये बात इस्टेब्लिश हुई हुई है कि महरीन के साथ ज़्यादती हो रही है और महरीन खड़ी नहीं हो पा रही, और असफत कितना टॉक्सिक कैरेक्टर है, और यू नो कि उसकी माँ भी महरीन का साथ नहीं दे रही और सालिहा जो है उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो क्या करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कहानी थोड़ी सी, इस बार की जो एपिसोड थी वो थोड़ी सी कम स्ट्रॉन्ग, कम इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए ड्रामा जो गिर के है वो नंबर 5 पे आ गया है। परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी थी। मुझे लगा था कहानी थोड़ी सी और आगे चलनी चाहिए, इन द सेंस कि या तो महरीन कॉलेज ज्वाइन कर ले या केस में आगे कुछ डेवलपमेंट हो, सवाए इसके कि वो केस ड्रॉप करें और कुछ हुआ नहीं, और असफत के वही तरीके हैं कि वो महरीन को अब्यूज़ कर रहा है। अच्छा, कमेंट्स में ड्रामा कप और टॉप 5 के मैंने ये भी देखा कि लोग कह रहे थे कि असफत के कैरेक्टर को सपोर्ट, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी असफत के कैरेक्टर को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है, और मैं अब थोड़ा सा ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ड्रामे के बारे में चेंज हो गया है। मुझे लगता है ये ड्रामा टॉक्सिक इन द सेंस, हाउ डू आई से इट, ये ड्रामा एक्चुअली आपको एजुकेट कर रहा है कि डोमेस्टिक अब्यूज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो मुझे, या तो हमने सही बात नहीं बोली है जो ऑडियंसेस को समझ नहीं आ रही। बार बार लोग ये कह रहे हैं कि हाँ उसने मारा तो नहीं इसलिए असवद इज़ ओके। आई डोंट थिंक वी सेड इट एनीवेयर। अगर हमने कहा है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि असवद ने उसको मारा नहीं तो इट्स ओके। इनफैक्ट हम लोग तो कब से ये बात कह रहे हैं कि स्पेशली मैं, कि ये ड्रामा तो बात ही ये कर रहा है कि असवद ने उसको मारा नहीं, लेकिन असवद उसको फिर भी अब्यूज़ कर रहा है, और ये बहुत रियलिस्टिक चीज़ है। मुझे लगता है कि हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और देखना चाहिए कि ड्रामा कैसे एजुकेट कर रहा है कि आप वर्बली, आप इमोशनली, आप सिर्फ अपनी एक्शन से विदाउट इवन टचिंग द पर्सन उस दूसरे बंदे को कैसे हरास कर सकते हैं, कैसे अब्यूज़ कर सकते हैं। मुझे तो लगता है ये ड्रामा बहुत एजुकेशनल है, और इट्स बहुत सी औरतें मैं भी देख रही हूँ कि अच्छा हमारे साथ ये हुआ था,
तो उनको पता होना चाहिए कि अगर आपका शौहर या आपके घर में कोई भी इंसान आपको इस तरीके से बेइज्जत कर रहा है कुछ जुमले बोल के, तो वो नहीं करने चाहिए। अगर आप उन जुमलों को सोच के एक डिप्रेशन में उसमें गए तो नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, हम बड़ी लंबी बहस में चले गए। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि हम कहाँ के सच्चे थे। बड़ी इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड परफॉर्मेंसेस सबकी अच्छी थी। स्टोरी मुझे लगता है तेज़ी से जा सकती थी, जो नहीं जा रही है, और अब हम थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। नंबर 4 पे हमारे पास है दिल मोमिन। दिल मोमिन की पहली 2 किस्तें बहुत ज़बरदस्त थी, इसीलिए वो इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली थोड़ा ऊपर था। अब नंबर 4 पे आ गया, मुझे याद भी नहीं है। लेकिन इस बार की भी मज़े की थी। अच्छा, दिल मोमिन का ये कि इवन दो ये 2 एपिसोड्स पहली 2 एपिसोड्स के मुकाबले में मुझे इतनी स्ट्रांग नहीं लगी, बट स्टिल दे वाज समथिंग और द अदर हैपनिंग। आप बोर नहीं हो रहे थे दिल मोमिन देख के ना। 2 किस्तें थी, लेकिन दोनों किस्तों में बहुत कुछ हो गया कि उसने माया को बोल दिया, आशी का गुस्सा नज़र आया, मोमिन की पर्सनैलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आए कि किस तरह वो बंदे को 10,000 दे के हेल्प करता है, उस बच्चे को आइसक्रीम दिलाता है, लेकिन शायद थोड़ी सी वैनिटी भी है उसके अंदर कि वो कहता है कि मुझे एक भूखे को खाना खिलाने के लिए अल्लाह ने भेज दिया था। गौहर का दिखाया है कि वो जो है उसको गुस्सा चढ़ रहा है, और फिर उसकी माया की माँ को डाइवोर्स हो जाती है। अच्छा, मुझे ये भी था कि माया की जो फिज़िकल इंटीमेसी की जो इश्यूज़ है ना, वो मुझे लगता था माया को अपनी माँ को हक देनी चाहिए थी, जो उसने नहीं दी। ये मुझे बड़ा ऑड फील हुआ। और जब अभी मैंने रिसेंटली इंटरव्यू किया था, तो डायरेक्टर शहरज़ाद शेख, फैसल कुरैशी और मोमल शेख हमारे पास आए थे, तो उन्होंने उसमें बोला भी था शहरज़ाद ने कि माया हैज़ इश्यूज़ ऑफ हर ओन। तो ये भी बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये कैरेक्टर इतना सिंपल नहीं है जितना हमें लग रहा है कि एक नेगेटिव कैरेक्टर है। सो दिल मोमिन में बहुत कुछ हुआ, मज़ा आ रहा था देख के, इंटरेस्टिंग था, और हम क्यूरियस हैं कि आगे जाके क्या होगा। सो इसलिए इट हैज़ मेड इट टू आवर टॉप 5 एंड इट्स ऑन नंबर 4। नंबर 3 पे है इश्केला। पिछले हफ्ते नहीं आया था, मैंने इतना मिस किया था। इस बार मुझे इतना मज़ा आया टू वॉच सजल एंड यमुना अगेन ऑन द स्क्रीन। एपिसोड मुझे इंटरेस्टिंग लगी। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि खुदा का रेफरेंसेस शुरू में भी जो इश्केला की डेफिनेशन नदीम साहब बताते हैं वो बड़ी खूबसूरत थी, एंड इट मेड मी थिंक। और फिर शनाया का जो पूरा अजलान के साथ इंटरेक्शन होता है, वो जाके दुआ मांगती है। मुझे ये चीज़ मतलब इस ड्रामे की सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि बार बार अल्लाह का रेफरेंस आता है, अल्लाह की तरफ जाते हुए लोगों को दिखाया जाता है। हैपनिंग थी एपिसोड, कुछ ना कुछ हो रहा था कि मूवी स्टोरी जो थी, कहानी आगे बढ़ी कि सुल्तान ने जॉब छोड़ दी है, अजलान ने बता दिया कि मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त समझता था, शनाया वापस आ गई है और वो अब शादी करेगी, किसी और बंदे से सोच रही है, यू नो। तो इसके साथ साथ उसकी माँ भी परेशान है उसके कि ये जो इतनी बोल्ड होके स्टोरीज़ करती है वो क्या होगा। अस्का का अपना जर्नी चल रहा है जहाँ वो सोच रही है कि मेरी वजह से भाभी चली गई, शी इज़ फीलिंग गिल्टी। सो कहानी में बहुत कुछ हुआ एपिसोड में। अनदर थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट इज़ द कैमरा एंगल्स। अगेन हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के बड़े डिफरेंट कैमरा एंगल्स नज़र आए, विच वॉज सच अ प्योर ट्रीट, विच वॉज अ प्योर ट्रीट टू वॉच, प्योर जॉय टू वॉच ऑन स्क्रीन। इस तरह बहुत हमें कम नज़र आता है। नंबर 2 पे जाने से पहले हम बात करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। बेस्ट डायरेक्टर आई वांट टू गिव टू दानिश नवाज़ फॉर दोबारा। द रीज़न बीइंग, दोबारा की अगर आप ये एपिसोड देखें तो इसमें इतनी चीज़ें थी, इतने मैसेजेस थे, इतने छोटे छोटे एक्शंस थे एक्टर्स के, और जिस तरीके से हर चीज़ को कनेक्ट किया हुआ था और जो लेके बढ़ रहे थे कहानी को। आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू द स्क्रिप्ट राइटर एंड द डायरेक्टर। स्क्रिप्ट तो आपने लिख दिया, फिर डायरेक्टर के ऊपर होता है कि वो उसको किस तरीके से लेके जाए और फिर उसकी फ़्लो क्या रखे, एडिट में कैसे निकाले, और इस तरह के आपको ऐसा ना लगे कि एकदम से ये चीज़ें क्या होना शुरू हो गई हैं। और दोबारा में एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो स्टोरी चल रही है ना, दोबारा में जगह जगह मैसेजेस हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं। एक मेजर मैसेज है, एक जो टॉप पे आता है कि यू नो विच इज़ माहिर एंड मेहरू से रिलेटेड, और नीचे फिर एक और सबलिमिनल मैसेजेस हैं जो बहुत से ड्रामा स्क्रिप्ट जो है वो जगह जगह देता जा रहा है। जैसे इस वाले में कि मेहरू अब एक औरत जिसका मियाँ नहीं है, वो अगर तैयार हो तो सोसाइटी उसको किस तरीके से जज करती है या उसकी ज़िंदगी को कितना मुश्किल कर देती है। एक बच्चा जिसके माँ बाप दोनों अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं और शायद उस ज्वेलरी पे उसका हक है लेकिन वो जमा नहीं सकता, उसका बाप उसके लिए नहीं स्टैंड कर रहा। और 2 लोग जिनको ज़िंदगी में उनके अपनों ने ही थोड़ा सा बिट्रे कर दिया है, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं इसमें, थीम्स चल रही हैं। इन सब थीम्स को इक्वली लेके चलना और इस तरह प्रेजेंट करना कि आप कोई भी एक मैसेज मिस ना करें, आई थिंक a huge credit goes to the director for making sure। अब इसमें अगर मैं देखूं
तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ें लगी कि दानिश नवाज़ ने कितनी जगह जो है वो डायलॉग्स नहीं यूज़ किए, सिचुएशंस और एक्शंस यूज़ किए। जब वो कपड़े लेके देख रही होती है, येलो कलर का सूट, हदीका कियानी का कैरेक्टर वो देख रही होती है, तो वो दिखाया कि उसकी नीड है, वो करना चाहती है अपने आप को एक्सप्लोर, वो अपनी इस लाइफ को जो उससे छूट गई थी उस पे जाना चाहती है। देन उसके बेटे के साथ जब नंद और बेटा बैठे होते हैं, पूरी डायनामिक्स टू शो कि किस तरीके से जब औरत अकेली होती है तो वो फंस जाती है, स्पेशली एक विडो या एक तलाक याफ्ता लड़की औरत जो है, उसके पास उसको बहुत सोच समझ के आगे चलना पड़ता है। फिर जब पार्क में बैठे होते हैं और माहिर मिलता है, आई जस्ट लव द वे माहिर सेज मेहरू, एंड वो चौंकती है, एंड अगेन एकदम से उनका कनेक्शन होता है बिकॉज ही कॉल्ड हर मेहरू। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जिससे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप्स डेवलप किए हैं, हमें स्टोरी के बारे में चीज़ें बताई हैं। लाइक हमें ऑड नहीं लगा जिस तरीके से माहिर और मेहरू का कनेक्शन हुआ, अदरवाइज़ हम सोच सकते थे ये बहुत ही ऑफ है, ये बहुत क्रिंज वर्ती है, क्या हो रहा है, लेकिन द वे ही डेल्ट विद इट वाज रियली नाइस। इसी तरह जब माहिर का रिश्ता लेके जाते हैं और फिर उसकी माँ आ जाती है और कंगन का पता चल जाता है कि उसने निकाले, वो पूरे जो एक्शंस थे, माहिर जिस तरह पकड़ के ऐसे करता है और वो अपनी आंखों से अपने सर को हिला रहा है, तो इतने इम्पैक्टफुल वो इमोशंस थे कि वी रियली फेल्ट फॉर माहिर एट दैट टाइम, और मज़ा आ रहा था देख के ये सब चीज़ें। कोई वो ऐसा सीन नहीं था जिसमें माहिर भी ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो जवाब में और उसका बाप भी, वो सिर्फ एक माई, सुतेली माई चीख रही थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं विच आई फेल्ट कि ये छोटे छोटे एक्शन है जिसकी वजह से ड्रामा फ्रॉम डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू वॉज एक्चुअली अ रियली ग्रेट पीस ऑफ कॉन्टेंट। एक और चीज़ जो मैं कहना चाह रही थी वो फ्लो ऑफ द इवेंट्स, जैसे उन्होंने पहले से इस्टेब्लिश किया कि माहिर की जो सुतेली बहन है वो जानती है उस लड़की को जिसमें माहिर इंटरेस्टेड है, इसीलिए उसको पता था कि घर पे कैसे लेके जाएंगे, घर कहाँ होगा। फिर मासी के थ्रू उन्होंने बताया कि माहिर आया था और सब कुछ, वो सना आई थिंक नाम है, उसके घर जा रहा है। तो आई लाइक कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक एक्सप्लेनेशन है, उसकी एक सेंस बन रही है। हमें नहीं हुआ कि यार ये बैठे बैठाए कहाँ से उठ के उसकी सुतेली माँ उस लड़की के घर चली गई हैं। तो आई रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट दानिश नवाज़ फॉर मेकिंग श्योर कि वो इमोशंस को इम्पैक्टफुली कम्युनिकेट करें, मैसेजेस को कहीं भी मिस ना होने दें, और फ्लो ऑफ द स्टोरी एंड द स्क्रिप्ट मेक्स सेंस टू द व्यूअर्स। नंबर 2 पे हमारे पास है परीज़ाद। परीज़ाद की बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि एज़ कम्पेयर टू द लास्ट फ्यू एपिसोड्स थोड़ी सी इस हफ्ते मुझे आई वॉज होपिंग कि यमुना जैदी आ जाएंगी और कहानी आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक सिर्फ यही हुआ कि वो अपने सब रिश्तेदारों से मिलके, बहन भाइयों से और पुराने मोहल्ले से मिलके वापस आया है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू शो इन परीज़ाद जर्नी एंड ऑल्सो टू शो कि परीज़ाद में जो चेंज अब आया है वो, बट लेकिन परीज़ाद अंदर से वैसा ही, ये सब चीज़ें दिखाने के लिए अच्छा था। और शायद हमें भी एज अ व्यूअर अच्छा लग रहा था कि कहानियाँ रैप अप हो रही, हमें पता चलता गया कि शौकी के बाप ने उससे माफ़ी मांगी, नाहिद के साथ क्या हुआ, उसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, उसकी बहन का क्या सिचुएशन है, तो हमें भी वो कहानियाँ रैप अप होती हुई अच्छी लग रही हैं। बट आई डू फील कि मे बी ये जो सब था, ये 2 एपिसोड जो थी उनको मिला के एक हो सकता था, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट फेज़ पे जाना है ना परीज़ाद का। वी वांट टू सी कि अब जो उसके पास नई पोजीशन आ गई है वो उसको कैसे एक्सप्लोर करेगा, वो उसको कैसे यूज़ करेगा, उसका क्या रोल है, क्या वो कुछ अच्छे काम भी करेगा या वो वही करेगा जो बहरोज़ ने किया है। वी डू नो कि वो बहुत से लोगों को हेल्प कर रहा है, उसने शौकी को नौकरी दिलाई है, वो माजिद को भी शायद हेल्प करेगा, वो लुबना को हेल्प कर रहा है। सो ये चीज़ें तो हमें पता चलती जा रही हैं, लेकिन आई थिंक अब हम जिस तरह वो परीज़ाद की ज़िंदगी का हर फेज़ आ रहा था ना, अब हम उस नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए तैयार हैं, जो कि मुझे शायद लगता था कि इस एपिसोड में हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उस वजह से, बट इट वाज अ ग्रेट एपिसोड, आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज नॉट गुड, इट वाज जस्ट, आई जस्ट फेल्ट कि उसको एक नॉच तेज़ होना चाहिए था या एक नॉच ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया देख के, सबसे वो मिला। अगेन जो नाहिद के साथ उसका इंटरेक्शन होता है वो बहुत ही पोइटिक किस्म का लगा, मुझे बहुत खूबसूरत लगा। आई लव द वे दोनों के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन भी होती है, एंड यू कैन स्टिल सी के वो उसके दिल में है नाहिद अभी तक, तो ये अच्छा था। देन लुबना ने जो उसको बोला, वो जो उसको कह रहा है, उसकी मदद करना चाह रहा है। कमाली के साथ आई थिंक जुमले जो थे वो बेस्ट थे। कमाली के कैरेक्टर को भी अब हमें पसंद आने लगा है, थोड़ा सा हम उससे ऑफ थे शुरू में कि क्या कर रहा है। तो परीज़ाद की एपिसोड बहुत अच्छी थी। इट वॉज फुल ऑफ डायलॉग्स, इट वॉज सच इम्पैक्टफुल डायलॉग्स। तन्हाई इसलिए नहीं होती कि आप अकेले होते हैं, बट जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनकी आप में ना गैर दिलचस्पी या आप में अटेंशन ना होना तन्हा कर देता है। इतने खूबसूरत थे, इंसान को ये समझ नहीं आया कि मोहब्बत
पा लेना या मोहब्बत का खो जाना कौन सा बड़ा दुख या पता नहीं कुछ ऐसा भी था. सो लवली लवली डायलॉग, सो इम्पैक्टफुल, आप बार बार सोच रहे थे, आपको मज़ा आ रहा था देखने का. तो नंबर 2 पे हमारे पास है परीज़ाद. नंबर 1 पे जाने से पहले हम बात करेंगे एक्टर ऑफ द वीक. इट इज़ स्लाइटली डिफ़िकल्ट. बिलाल अब्बास एंड अहमद अली अकबर दोनों ने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी कि मैं आपको नहीं बता सकती. आई स्टार्ट विद बिलाल फॉर दोबारा. इस एक एपिसोड में द वे बिलाल ने जितनी कंफर्टेबली माहिर के कैरेक्टर को परफॉर्म किया है, आई थिंक इट्स सो इम्प्रेसिव. कहीं भी हमें फेक नहीं लगा, कहीं भी हमें ये नहीं लगा कि बिलाल ओवर होने की कोशिश कर रहे हैं जब वो मेहरू से बात कर रहे होते हैं. इतनी नेचुरल फ्लो में वो उसको मेहरुनिसा से मेहरू बोलते हैं, फिर जाके बेंच पे साथ बैठ जाते हैं और वो पूरा डायलॉग विच आई जस्ट लव्ड के मेरे बाप की बीवी और उनकी बेटियां और मेरी माँ का शौहर, वो सब मेरे एंड मेहरू सिंह क्या कह रहे हो मुझे समझ नहीं. इट वाज कॉमिक, इट वाज स्लाइटली फनी, बट द वे ही डिलीवर्ड इट वाज जस्ट परफेक्ट. फिर वो पूरा प्रोसेस कि वो सोच रहा है और जब उसको चोरी करते हुए जब चोरी की बात पता चलती है, वो जो छोटे छोटे एक्सप्रेशंस बिलाल ने दिए थे कि वो इस तरह सर हिला रहा है और पकड़ता है और आंखों में आंसू हैं, एंड देन बैठा हुआ भी है जब वो देख रहा है माहिर उसको लड़की को, जोया नासिर के कैरेक्टर को. तो ये इतनी रेंज थी एक्सप्रेशंस में, इतनी वैरायटी थी इन टर्म्स ऑफ हाउ ही परफॉर्म्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ड्रामा ऑफ द सेम कैरेक्टर. इट वॉज़ रियली इंटरेस्टिंग टू सी. एंड आपको माहिर के लिए फ़ील भी हो रहा था, आप माहिर के साथ मुस्कुरा भी रहे थे, आप थोड़े से कंफ्यूज भी थे कि क्या वाकई माहिर को चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी. आपको माहिर पे थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था कि यार तुम्हें पता था इस लड़की की सिचुएशन का, तुमने फिर भी अपनी रिलेशनशिप को उसमें डाल दिया. बट एट द एंड ऑफ द डे you felt for him also, and I think Bilal did it without crying, without exaggerating, without giving any emotional dialogues. So I really feel Bilal did an amazing job as Mahir in Dobara's latest episode. So that's one thing. अहमद अली अकबर, जब से परीज़ाद स्टार्ट हुआ है हम तब से कह रहे हैं कि ही डिड एन अमेजिंग जॉब, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और हर एपिसोड में मैंने तो कहा है ना, अब तो आदत सी हो गई है, नॉर्मल चीज़ हो गई है ट्विटर पे ट्रेंड करना परीज़ाद को और अहमद अली अकबर को एक्टर्स ऑफ द वीक में शामिल करना. लेकिन इस एपिसोड में मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि अब वो जो चेंज आया जब वो अपने बहन भाइयों से मिलने आता है. अगर आप देखें तो एक बॉडी लैंग्वेज है परीज़ाद की, इससे पिछली तो किस्तों में परीज़ाद की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो डिफरेंट थी. लाइक यू कुड सी कि उसने अपनी नई पोजीशन को ओन कर लिया है. लेकिन जब वो अपने घर वापस आया है तो मुझे ऐसा लगा है कि अहमद अली अकबर की जो परफॉर्मेंस थी ना, वो हमें पुराने बॉडी लैंग्वेज में पुराना परीज़ाद नज़र आ रहा था. वो थोड़ा सा खड़े होने का अंदाज़ उनका चेंज हुआ, उनका बोलने का अंदाज़ चेंज हुआ, ह्यूमिलिटी हम्बलनेस वैसे ही थी परीज़ाद में, बट एट द सेम टाइम वी कुड सी अ स्लाइट फर्मनेस एंड द स्लाइट प्राइड दैट कि अब मैं कुछ हूँ जब मैं आई हूँ, लेकिन गरूर नहीं था. गरूर नहीं था. सो ये सब चेंजेस मुझे परीज़ाद में इस बार नज़र आए, एंड आई रियली वांट टू अप्रिशिएट अहमद अली अकबर फॉर दैट, बिकॉज इट्स सच अ फाइन लाइन टू मेक श्योर कि आप कैरेक्टर में चेंजेस लाते रहें और ऑडियंस उससे कनेक्ट भी कर पाए और ऑडियंस को उस वक्त वो मैसेजेस या वो इमोशंस आप कम्युनिकेट करें थ्रू योर परफॉर्मेंस जो उस वक्त रिक्वायर्ड हैं. जब पिछली 2-3 किस्तों में हमें रिक्वायर्ड था कि हम फील करें कि ओ वाओ परीज़ाद के पास ये आ गया, ही इज़ इन अ पोजीशन ऑफ पावर, बट यहाँ हमें पुराना परीज़ाद टाइप चाहिए था जो अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से मिलने आया है, जो हमें परीज़ाद याद था. बट एट द सेम टाइम वी डिडंट वांट टू फॉरगेट कि परीज़ाद अब एक डिफरेंट पोजीशन में है. तो अहमद अली अकबर डिड एन अमेजिंग जॉब एज परीज़ाद इन दिस रीसेंट एपिसोड. आई वांट टू मेंशन सरहा फॉर आखिर कब तक, जब वो नमाज़ पे बैठी रो रही होती हैं और जब वो स्पेशली वो जब सोफ़े पे बैठ के ज़फ़र उनको कहता है ना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम आना और मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल सकता, उस वक्त जो एक्सप्रेशन थे सरहा के, दैट रियलाइजेशन कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली चीज़, ये तो मुझे बंदा छोड़ेगा नहीं. शी वॉज़ रियली गुड. शहूद अलवी, द होल ट्रांजिशन कि वो बंदा किस तरह पैरालाइज हुआ था, उसके लकवा हुआ था उसको, और अब वो कैसे रिकवर किया, एंड ही इज़ लुकिंग एट हिज हैंड्स कि मैं रिकवर कर गया हूँ. और वो अगर आप देखें तो कहीं वो बोल भी जो रहे हैं, वो जो चेंज है, वो जो खुशी है, और जब उनको पता चलता है फजर के साथ क्या हुआ,
बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी शाहुद अलवी की। आई रियली वॉज इम्प्रेस्ड कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने ये कैरेक्टर को परफॉर्म किया है। इसके साथ ही अनाया फॉर आखिर कब तक, उन जो साइम की बहन का कैरेक्टर कर रही हैं, आई थिंक वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हर इन मोर ड्रामास। उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी, बहुत इम्पैक्टफुल थी। कहीं से नहीं लग रहा था कि उनके सामने इतने मंझे हुए लोग हैं और वो ये उनके बिल्कुल शुरू के कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक ड्रामा है। आज़ान समी खान इन इश्केला आई वांट टू मेंशन बिकॉज आई फील कि बहुत से लोग बहुत बात कर रहे हैं कि उनके एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, ज़्यादा नहीं, बट आई थिंक आज़ान का कैरेक्टर ही ऐसा है। अगर आप आज़ान का कैरेक्टर देखें, बड़ा लिया दिया, प्राउड, मगरूर सा, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाला, तो वो कैरेक्टर कैसे होगा? वो कैरेक्टर ऐसे ही होगा। उस कैरेक्टर से आप ये थोड़ी एक्सपेक्ट करेंगे वो बहुत गर्म जोशी से मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव। ही इज़ अ वेरी रिजर्व्ड, वेरी लिया दिया काइंड ऑफ पर्सन, एंड आई थिंक आज़ान इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन इट। आई वांट टू मेंशन जब उनके हाथ से वो वाज गिरता है और वो जो एक्सप्रेशन थे ना उस वक्त आज़ान के, दे वर क्लासिक। आई ऑल्सो वांट टू मेंशन सुहेल साहब फॉर एस सुल्तान इन इश्केला। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, इतना मज़ा आता है। तो वही ही इज़ कनेक्टिंग विद यमुना एज ए सिस्टर, वो बहुत नेचुरल है। उज़मा हसन की कैरेक्टर भी बड़े मज़े का है। कहाँ वो इतनी मतलब उनको इतनी उनमें गुस्सा होता है और कहीं वो बिल्कुल नरम सी हो जाती हैं और कहीं वो नखरा दिखाती हैं। शी इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब। ज़ैनब क़य्यूम, आई थिंक ज़ैनब क़य्यूम डिड सच अ ब्रिलियंट जॉब इन हम कहाँ के सच्चे थे में, जब वो बात करती हैं, अम्मा से आके बात करती हैं, शौहर से बात करती हैं, एंड कहीं भी उन्हें फ़िक्र नहीं है कि सबको कैसी लग रही हैं। शी इज़ रियली पोर्ट्रेइंग अ मदर जिसको समझ ही नहीं आ रही है कि वो क्या करे, उसकी मेंटल हालत सही नहीं है, वो इमोशंस के साथ डील कर रही है, ऊपर से उसको इस बात का दुख है कि उसका शौहर केस वापस ले रहा है, एंड शी इज़ कन्फ्यूज्ड एंड शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग कि क्या मेरी फॉल्ट थी, और वो इसीलिए जाके लोगों से पूछ भी रही हैं। अब इस चीज़ को मे बी वो डिनाई करवाना चाह रही हैं या उसकी वैलिडेशन चाह रही हैं। सो ज़ैनब क़य्यूम डिड एन अमेजिंग जॉब। हदीका कियानी एज मेहरू, हदीका ने इतनी खूबसूरत तरीके से ये कैरेक्टर प्ले किया है, कहीं भी वो ओवर द बोर्ड नहीं जा रही होती हैं, कहीं भी उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने ऐसे लेके चला है कि हमें मेहरू के लिए दर्द भी फील हो रहा है, हम मेहरू की रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, हम मेहरू को समझ भी पा रहे हैं कि वो किस चैलेंजेस से गुजरी हैं। और एक्चुअली मैं मेहरू को जज नहीं कर रही फॉर डूइंग एवरीथिंग दैट शी इज़ डूइंग, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ हाउ हदीका हैज़ परफॉर्म दिस कैरेक्टर। बिकॉज हम इंसान हैं और हम जज करते हैं सोसाइटी में, हम चाहे माने या ना बातें, तो हम भी ड्रामा देखते हुए ये सोच सकते थे यार ये इतना क्यों इस तरह करिए, यार इतना क्यों इस तरह करिए। तो इतना प्योर बैलेंस रखा, इतना अच्छा बैलेंस रखा हुआ है हदीका ने कि कहीं अगर वो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ऐसी वैसी हरकत करती है तो एकदम से उनकी एक सोबर, सीरियस या एक दुख वाली या एक थॉट प्रोवोकिंग लुक भी आ जाती है, जिससे आप कहते हैं कि यार ये औरत जो है चीज़ों से गुजर रही है। एंड आई लाइक द एक्सप्रेशंस दैट हदीका इज़ गिविंग, एंड स्पेशली जब वो बेंच पे बैठी होती हैं, आसान नहीं है, इतनी फ्लो में उन्होंने किया, मतलब शी इज़ लॉस्ट, शी इज़ थिंकिंग एंड शी इज़ ऑल्सो लिसनिंग टू माहिर बट रजिस्टर नहीं कर पा रहा है, एंड वो चौंकती हैं। तो हदीका इज़ अ प्योर जॉय। हदीका इज़ ऑल्सो लॉट्स ऑफ फन टू वॉच। सो हदीका इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। ज़ोया नासिर, जब वो सीन है जिसमें वो रो रही होती हैं और माहिर को देखती हैं और वो सर हिलाती हैं, वो इतना इम्पैक्टफुल सीन है। आई थिंक उनकी आंखों में आंसू, आई रियली फेल्ट फॉर हर। बहुत छोटा सा कैरेक्टर था, छोटा सा सीन था, उनका कैरेक्टर भी इतना बड़ा नहीं है अभी तक जितना है, लेकिन मज़े का है। बहुत नेचुरल फ्लो में एक्टिंग जा रही है उनकी, और बिलाल की केमिस्ट्री भी अच्छी लगती है, एंड वी एक्चुअली फेल्ट फॉर हर ड्यूरिंग दैट होल सीन कि यार देखो इस बेचारी के साथ ज़्यादती होगी, ये इसको थोड़ा सा इसको ये बंदा चाहिए था बट नहीं मिल सका उस बंदे की बेवकूफ़ियों की वजह से, एंड नाउ शी हैज़ टू सफ़र, और इसकी बेइज्जती हो रही है माँ के सामने। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ज़ोया की इसमें, आई वांट टू अप्रिशिएट हर। नंबर वन पे हमारे पास इस वीक है दोबारा। बहुत से लोग ये बोलेंगे कि परिज़ाद क्यों नहीं है नंबर 1 पे। आई लुक एट द एपिसोड ऑन अ वीकली बेसिस के अगर इस वीक में 2 एपिसोड्स आएंगे तो मुझे किसको देखने में ज़्यादा मज़ा आया, और इवेंट्स वाइज और प्रोग्रेशन वाइज कौन सी ज़्यादा इंगेजिंग थी, तो आई फेल्ट दोबारा वॉज मोर इंगेजिंग दैन परिज़ाद वॉज ग्रेट। देयर इज़ नो, हम परिज़ाद को नीचे नहीं कर रहे, लेकिन कोई और चीज़ उससे ज़्यादा थोड़ी सी बेहतर थी, इसलिए दोबारा इज़ ऑन नंबर 1। एंड यू कैन डिसएग्री विद माई पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स ओके टू डिसएग्री ऑन सर्टन थिंग कभी कभी। सो दोबारा की जो एपिसोड थी, आई थिंक हम एक पूरे इमोशनल जर्नी से गुजरे, हमें इतनी चीज़ें नज़र आई, माहिर का पूरा प्रोसेस के किस तरह वो रिश्ता लेके जाता है, बेचारा पे पकड़ा जाता है, उसकी मेहरू से मुलाकात होगी है, फिर मेहरू ने उसका जर्नी फ्रॉम रियलाइजिंग कि यार ये दुनिया तो मुझे जीने नहीं देगी, मतलब कितनी जगह थी दिल में आपके कुछ हो रहा था, यू फेल्ट फॉर मेहरू एंड यू फेल्ट फॉर माहिर। और
माहिर का कैरेक्टर और जब मेहरू की मुलाकात होती है वो सीन कितने मज़े का था। मतलब आई थिंक उस एपिसोड में मैं हंसी भी, मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस भी हुआ जब वो चोरी कर रहा होता है, मुझे दुख भी हुआ, मेरी आंखों में शायद आंसू भी थे, मुझे गुस्सा भी चढ़ा। मतलब मैं 1 मिनट के लिए भी एपिसोड में ना इधर से उधर नहीं हुई, बोर नहीं हुई। इट वॉज फुल entertainment, engaging, thought provoking and very emotional episode for me as far as I'm concerned. And performances सबकी बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। I mean इतना मज़ा आ रहा था, इतनी solid performances थी। कहानी आगे भी बढ़ी, कहानी वहीं नहीं रुकी हुई है। इतनी डेवलपमेंट हो गई कि माहिर और मेहरू मिल गए और माहिर की इंगेजमेंट जो है वो नहीं हो सकी है। और अब एंड आई कांट, आज रात को दूसरी अगली किस्त आई है, आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी कि अब आगे क्या होगा। सो बहुत मज़े की एपिसोड थी और मज़ा आया देख के। तो आप बताइए, आपको डू यू एग्री विद माई टॉप 5 और नॉट? ये मेरे टॉप 5 ड्रामास थे। आप अपनी लिस्ट कमेंट्स में ज़रूर दीजिए, प्यार से बात कीजिएगा। आई माइट रिस्पॉन्ड बैक टू यू ऑल्सो। आई होप यू एन्जॉयड द टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।